जय महाकाल धनु राशि के जातकों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 2021 का वार्षिक राशिफल, जिसमें आपके बारे में बताया जाएगा कि आप 2021 में किन ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और उन समस्याओं से आप कैसे निपटेंगे। राशिफल इसी हिसाब से तैयार किया जाता है कि व्यक्ति अपने राशिफल के हिसाब से अपना वर्ष भर डिजाइन कर सके, जिससे कि उसे अपने कार्यों में सुख और समृद्धि का मिलान हो सके। तो इन्हीं बातों को लेकर हमने धनु राशि के जातकों पर काफ़ी रिसर्च की और फिर तैयार किया उनका वार्षिक राशिफल, जिसके अनुसार धनु राशि के जो जातक हैं वो 7.5 के अंतराल में काफ़ी अनुभव अपने जीवन में उतार चुके हैं और उस अनुभव के आधार पर, क्योंकि अब 7.5 का अंतिम अंतराल चल रहा है, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे बीज बोने हैं इस वर्ष जिससे कि आने वाला समय उनके लिए लाभदायक स्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि इस वर्ष किए गए आपके कार्य आने वाले समय में आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। जैसा कि शनि जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जाते हुए शनि हमेशा व्यक्ति को माला माल कर देते हैं, वही स्थिति धनु राशि वालों के साथ होने वाली है। अब हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए उनकी सामाजिक हैसियत की, क्योंकि सामाजिक हैसियत किस तरह की रहने वाली है। तो धनु राशि के जो जातक पिछले साल की तुलना में उनकी सामाजिक हैसियत इस साल बढ़ने वाली है। जो रिश्तेदार, दोस्त और भाई, यहाँ तक कि पुत्र भी अगर उनसे लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए हों या उनके बीच में मन मुटाव चल रहा हो, तो वो सारी ही स्थितियाँ अब बदलने वाली हैं। मार्च आते आते आपकी सामाजिक हैसियत इतनी ऊंची हो जाएगी कि आपसे विवाद या फिर कोई और चीज़ों से अलग हुए रिश्तेदार आपसे फिर जुड़ने को इच्छुक होने वाले होंगे। ऐसा धनु राशि के जातकों के लिए हमारी भविष्यवाणी है। यदि हम व्यापार और वाणिज्य और आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों को देखें तो क्या अनुभव दिखाई दे रहा है उनके बारे में। वर्ष के प्रारंभिक 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना उनके लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है और इन महीनों में जो 3 महीने हैं उन्हें उन्नति के, सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। ऐसा ही बता रहे हैं धनु राशि के सारे। धन भाव में शनि का स्वयं की राशि में उपस्थित होना, जो कि ससयोग बनाता है, एक राजयोग है। इसी राजयोग के निर्माण से उनको वर्ष पर्यंत सफलताएं और समृद्धि मिलती रहेगी, ऐसे ही योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ योग कोई पुरानी पैतृक संपत्ति, क्योंकि शनि का संबंध पैतृक संपत्ति से है, तो कोई भी पुरानी पैतृक संपत्ति आपको अगर है आपके पास या आपने खुद खरीदी है और वो पुरानी है, तो आपको शनि, क्योंकि शनि का स्वभाव है कि वो उस संपत्ति जो पुरानी होती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती है, उससे लाभ दिलवाते हैं। तो अगर आप कोई पुराना मकान खरीदते हैं तो भी आपके लाभ के योग बनने लगेंगे। ऐसी प्रॉपर्टियां जो विवादास्पद पूर्ण हैं उनमें भी न्यायालय में आपको सफलता मिलेगी। ऐसी प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। यद्यपि आप धन को पा तो लेंगे इस वर्ष, लेकिन उसको सहेज के रख पाना कठिन है। संभवतः पिछले दिनों जो 7.5 चली उसके कारण आपके खर्चे या कर्जे बढ़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको उस प्रॉपर्टी को या उस धन को जो आप कमाएं सहेजने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप अपनी प्रॉपर्टी से प्राप्त पैसे या अचानक प्राप्त धन को थोड़ा संभल कर खर्च करें। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो कमीशन के काम करने वाले लोग हैं, जैसे LIC एजेंट्स हुए या रियल एस्टेट एजेंट हुए या फिर अन्य बीमा वगैरह के जो एजेंट की बात करें या और कहीं भी बैठे हों जो जहाँ की पब्लिक रिलेशन बनता हो, ऐसे सभी लोग इस वर्ष काफ़ी फायदे में रहने वाले हैं। हाँ, ट्रेवल संबंधी जो कार्य हैं, जिनके ट्रांसपोर्ट एजेंसियां हैं, उनके लिए संभल कर चलने का वर्ष है, क्योंकि थोड़ी समस्या उनके जीवन में दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर यदि व्यापार वाणिज्य में बात की जाए तो 7.5 का लंबा जो अंतराल है वो अब धीरे धीरे
धनु राशि वालों के लिए सफलता के बीज बोता जा रहा है, जिससे कि उन्हें आने वाले ही कुछ दिनों में वो फूल मिल सके उस बीज से उत्पन्न, जो कि उनकी ज़िंदगी में सुगंध भर दें, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दे। यही धनु राशि वालों का व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में कहना है। अब हम विवाह की स्थितियों को देखें कि धनु राशि वालों का विवाह की क्या स्थिति अगले साल रहने वाली है। तो धनु राशि के जो जातक विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए विवाह के योग पूरे ही वर्ष और ख़ास तौर पर सितंबर से नवंबर के बीच बहुत प्रबल योग उनकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि उनका विवाह और वैवाहिक जीवन की शुरुआत इस वर्ष निश्चय ही हो जाएगी। जो वर्षों से प्रतीक्षारत हैं विवाह के लिए, उनके लिए भी शुभ संकेत हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि उनके विवाह को अवश्य ही संपन्न करवाएगी। ऐसा ही हमारा मानना है। संतान प्राप्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है, थोड़ी सी सावधानी रखना होगी, क्योंकि मिसकैरेज वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन संतान प्राप्ति की दृष्टि से अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर इस समय आप कंसीव करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आपको कम सावधानी में संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करें रोग की, धनु राशि वालों को ऋण की और शत्रुओं की। तो जैसा कि उनकी वर्षफल कुंडली बता रही है, वास्तव में छठे घर में जो रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है, उसमें राहु की उपस्थिति है। राहु छठे घर में अत्यंत शुभ बैठे रहते हैं, क्योंकि छठा घर उनको परम प्रिय है। अगर राहु छठे घर में बैठे हैं तो ये बात आप पक्की मानकर चलिए कि आपके शत्रुओं का विनाश होने वाला है। जो भी आपसे शत्रुता रखेगा वो व्यक्ति स्वयं ही पराजित अनुभव करेगा, या उसके घर में ही इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी कि वो आपसे लड़ने की स्थिति में ही नहीं रह जाएगा। तो राहु की छठे घर में उपस्थिति आपको शत्रुहंता बनाती है। अब राहु आपके रोगों पर भी नियंत्रण करते हैं, क्योंकि छठे घर में है। तो वर्ष भर आपको कोई भी बड़ा रोग आपकी ज़िंदगी में नहीं लगने वाला है। हाँ, अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी बहुत नसों की समस्याएं आ सकती हैं और बहुत हल्की फुल्की होंगी, क्योंकि राहु जब छठे घर में बैठते हैं तो वो रोगों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। अब हम बात करें इस रोग ऋण के अंदर, और उनका जो ऋण की पोजीशन है, बृहस्पति जब अतिचारी अवस्था में आएंगे तो उनको ऋण की स्थितियों से मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि उनकी अमृतमय दृष्टि जब आपके छठे घर पर पड़ेगी तो आपको समस्त प्रकार के जो ऋण हैं आपने लिए हैं, अप्रैल के बाद वर्ष के अंत तक आपको वो सब मुक्त आप होते चले जाएंगे। अब हम बात करें वैवाहिक जीवन की, कि धनु राशि वालों का दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन किस तरह का रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखें तो शुरुआती 3 महीने आपके लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनमें पति और पत्नी दोनों ही कोई व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, क्योंकि आप दोनों के मन में कोई कंपटीशन की भावना आपस में ही आ सकती है कि घर के लिए कौन ज़्यादा कर रहा है, मैं या आप। उसी बात जो कंपटीशन है उसी से होगा आपके झगड़े की शुरुआत और कटुता बढ़ सकती है। इसलिए आप अगर धनु राशि के हैं तो आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें, थोड़ा झुककर चलें, और अपनी अगर आप पत्नी हैं तो पति की बात स्वीकार करें, और पति हैं तो पत्नी की बात स्वीकार करें। तो आपके लिए बीच में कंपटीशन की भावनाओं का अंत हो सकता है और आपके जीवन में वर्ष भर मधुरता का समावेश बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अतिचारी होंगे अप्रैल के महीने में, उनकी 5वीं दृष्टि गृहस्थ जीवन पर पड़ेगी, यानी कि अप्रैल के बाद में जब आपका गृहस्थी का जो सुख है वो वैसे ही बरकरार रहने वाला है। आपको संभल के चलने की जरूरत सिर्फ शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में ही है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। तो आप इन 3 महीनों को नोट करें और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जिए। अब हम बात करते हैं कि उनकी नौकरी प्राप्ति की, कि धनु राशि के जातकों को नौकरी इस वर्ष कैसे मिलने वाली है। तो धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर से नवंबर तक का वो समय रहेगा जबकि वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और उनके लिए नौकरी के लिए अनुकूल परिस्थितियां इस समय निर्माण होंगी। वैसे वह कर्मशील हैं तो वर्ष भर ही उनके लिए उत्तम है।
वैसे भाग्य आपका साथ इस समय देगा और आपको ज़्यादा बड़ी सफलता मिल सकती हैं। अचानक धन लाभ की स्थितियों के बारे में अगर हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो मंगल का 5वें घर में उपस्थित होना, जो कि एक रोचक योग बना रहा है अपनी स्वयं की मेष राशि में, उस स्थिति में आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और ये अचानक धन लाभ, जैसा कि हमने आपको बताया, सहेजना कठिन होगा। तो आप अगर आपको अचानक धन लाभ मिलता है जैसे शेयर मार्केट से या फिर पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री से, इन्हीं में ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, तो आप उसे ठीक से सहेजें। अब हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो धनु राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जैसा हमने बताया रोचक योग बन रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी मेहनती हैं और ख़ास तौर पर अनुशासित, उनके लिए पूरा ही वर्ष सफलता और उन्नति देने वाला रहेगा। लेकिन वो विद्यार्थी जो अनुशासित नहीं हैं या फिर वो उनके मन भटकाव की स्थितियां हैं, वो शिक्षाोत्तर गतिविधियों में लगे रहते हैं, यानी कि शिक्षा से हट के बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, या फिर वो अपने मन भटकाव के लिए कुछ मनोरंजन के लिए कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि मंगल जो कि रोचक योग बना रहे हैं वो अनुशासन प्रिय हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को सफलताओं को हमेशा संदिग्ध बना देते हैं। विदेश जाकर जो विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ है। अगर उनके पास फंड नहीं भी है तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप से उनको फंड की व्यवस्था भी होने वाली है। विद्यार्थियों को सावधानी केवल शुक्र के समय में रखनी है, जब मीन राशि में आएंगे तब वो इधर उधर उनका मन भटकाव की पोजीशन बन सकती है। भाग्य की स्थितियों के बारे में अगर अपन देखें तो धनु राशि वालों के लिए भाग्य वर्ष भर ही उनके साथ रहने वाला है, यानी कि आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आप कर्म करेंगे और भाग्य भी आपके साथ होगा तो आपकी सफलताएं जल्दी मिलने की आशा बनने लगेगी। सूर्य के कारण इस वर्ष आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर भी जाएगा, तो आध्यात्मिक चिंतन अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे कि कमाई करते हैं, उसके अलावा अगर ईश्वर और धर्म पे आपका विश्वास है और आप उसके बारे में चिंता करते हैं तो निश्चय ही आपकी ज़िंदगी में शांति का वास होता है, और समृद्धि के साथ शांति का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष आपका भूमि भवन खरीदने का अगर सपना है तो अवश्य पूरा होगा। शनि की स्थिति आपकी ये बताती है कि किसी पुराने मकान की डील में या विवादास्पद जमीन में आपको अचानक से बहुत सा धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। ऐसा ही आपकी जो इशारे हैं ग्रह दशा वो बता रहे हैं। अपनी 7.5 का मतलब कुल मिला के अगर अपन बात करें धनु राशि का, तो वो जो 7.5 का उनका अंतिम अंतराल चल रहा है, वास्तव में उसमें वो समय आ गया है जब शनि महाराज उन्हें उपहार में बहुत सी वस्तुएं देने वाले हैं। तो आप शनि महाराज के प्रति कृतज्ञ हों और उनकी सेवा करें, आपको पूरा वर्ष वो उपहारों से लाद देंगे। यही था हमें धनु राशि वालों से कहना, और अगले वर्ष फिर हम आपका वार्षिक राशिफल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।